शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा कि आपको अपने यूजर्स के कॉल डाटा रिकॉर्ड और इंटरनेट यूजर्स डाटा रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करके रखना होगा 2 सालों के लिए, और इससे क्या यूजर्स के प्राइवेसी का वॉयलेट होता है या नहीं, और इससे किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान होगा, और ये कॉल डाटा रिकॉर्ड किसे कहते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये कोई नया लॉ नहीं है, नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉ को नहीं लाया है। ये लॉ काफ़ी सालों से इंडिया में था, और जब ये लॉ आया था इंडिया में तब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा गया था कि आपको अपने यूजर्स के डाटा को 6 महीने के लिए रिकॉर्ड करके रखना होगा। फिर इसे मॉडिफाई किया गया, और उसके बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपको 18 मंथ्स तक यूजर्स के डाटा को रिकॉर्ड करके रखना होगा। और अब जाके फिर से इस लॉ में मॉडिफाई किया गया, और अब जाके सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा गया कि आपको यूजर्स के कॉल डाटा रिकॉर्ड और इंटरनेट यूजर्स डाटा रिकॉर्ड को 2 सालों के लिए रखना ही होगा अपने पास, और फिर 2 सालों बाद आपको इसे डिलीट कर देना होगा, और फिर इसी तरह साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये कोल्ड डाटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको 2 सालों का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये कोल्ड डाटा का मतलब क्या होता है। कोल्ड डाटा का मतलब ये होता है कि यूजर ने 2 सालों के अंदर कितने बार किसको कितने टाइम फोन किया, कितने देर यूजर ने बातचीत किया, मतलब कितने देर कन्वर्जेशन चला, और फिर कितने बार यूजर ने सेम नंबर में बार बार उसे फोन किया, और जब फोन किया यूजर ने तब रिसीवर और डायलर का लोकेशन क्या है, यूजर ने कौन से सर्विस प्रोवाइडर के नंबर में फ़ोन किया, और यूजर ने किसको किसको टेक्स्ट मैसेजेस भी किए। तो इन्हें ही कॉल डाटा कहा जाता है, और जब सर्विस प्रोवाइडर इसे रिकॉर्ड करते हैं तब इसे कहा जाता है कॉल डाटा रिकॉर्ड। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। मान लो जियो के यूजर ने एयरटेल के यूजर को फ़ोन किया, तो जियो ये करेगा कि अपने यूजर का डाटा वो जियो अपने तरफ से रिकॉर्ड करेगा, और उधर एयरटेल अपने यूजर का डाटा अपने तरफ से रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जियो के यूज़र और एयरटेल के यूज़र में क्या बातचीत हुआ ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है दो यूज़र के बीच का कन्वर्जेशन को। और फिर जियो के यूज़र ने अगर एयरटेल के यूज़र को कुछ मैसेज किया, तो भी क्या मैसेज क्या ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन जियो ये रिकॉर्ड कर पाएगा कि इस यूज़र ने एयरटेल के यूज़र को मैसेज किया, और एयरटेल भी ये रिकॉर्ड कर पाएगा कि जियो यूज़र से एक मैसेज एयरटेल यूज़र को आया। तो यहाँ पे आपको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है कि आपके बीच का कन्वर्जेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, या आपने क्या मैसेज किया उसे सर्विस प्रोवाइडर्स देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन कॉल में आपने क्या बातचीत किया ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और टेक्स्ट मैसेज में आपने क्या मैसेज किया इसे भी नहीं किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। और ये सब तो बेसिक प्राइवेसी राइट है हम लोगों का। ना सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर कॉल डाटा रिकॉर्ड करता है किसी भी यूज़र का, इसके अलावा इंटरनेट यूजेस डाटा को भी रिकॉर्ड करता है सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हो गया वाईफाई कॉलिंग, और जितने भी कुछ रिकॉर्ड किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, ये आपके स्क्रीन के सामने है, आप पॉज करके इन्हें रीड कर सकते हो। तो इस कॉल डाटा रिकॉर्ड और इंटरनेट यूजेस डाटा रिकॉर्ड से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को 1 रुपये का भी फायदा नहीं है, और ना ही किसी भी यूजर्स का कोई भी प्राइवेसी वॉयलेट होता है। तो फिर भी इसे रिकॉर्ड क्यों किया जाता है। और सर्विस प्रोवाइडर्स को यूजर्स का डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना पड़ेगा, और इन खर्चे के बावजूद भी सर्विस प्रोवाइडर्स को 1 रुपये का भी फायदा नहीं होता है। तो फिर भी ये लोग गवर्नमेंट को अपोज क्यों नहीं करते। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि जिन लोगों ने सीआईडी या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन फिल्म या सीरीज को देखा है उन्हें ये पता होगा कि इन डाटा का कितना वैल्यू होता है। और जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल मान लो, यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं पे क्राइम हुआ, और उस क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को क्रिमिनल्स के फ़ोन नंबर्स मिल गए, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जिनके ऊपर शक है कि ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं उनका फ़ोन नंबर मिल गया। एजेंसीज उन सर्विस प्रोवाइडर्स को ये नंबर दे के ये कहेगा कि आप लोग इस यूजर्स के 2 सालों का डाटा हमें दीजिए, कॉल डाटा रिकॉर्ड और इंटरनेट यूजेस डाटा रिकॉर्ड। और एजेंसीज इजीली ये देख सकेंगे उन डाटा से कि इस यूज़र का इंटरनेट में किस तरह का एक्टिविटी हुआ करता था, और कॉल डाटा रिकॉर्ड से एजेंसीज को ये पता चल जाएगा कि इस फ़ोन नंबर से कितने लोगों को कितने बार फ़ोन किया गया, कितने ड्यूरेशन बातचीत हुआ, और सिम कार्ड का लोकेशन भी पता चल जाएगा कि इस सिम कार्ड ने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया। क्योंकि
जब भी कोई फ़ोन करता है तब क्या होता है कि फ़ोन से जो सिग्नल आता है वो सबसे पहले उसके आसपास के सामने वाला जो टावर होता है उसमें पहले जाता है, फिर उस टावर से वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र करता है। जिनको बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में पता होगा, ये वो लोग इजीली इसे समझ सकते हैं। और हर एक टावर का एक अपना यूनिक नंबर होता है, और जब भी सर्विस प्रोवाइडर कॉल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तब वो लोग लोकेशन के नाम पे इन टावर नंबर को रिकॉर्ड करते हैं, या उस टावर का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो एजेंसीज ये इजीली पता कर सकता है कि इस पर्टिकुलर डेट में और इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर टावर के आसपास से फ़ोन किया गया है। और हर एक मोबाइल टावर का 500 मीटर का रेडियस होता है, तो एजेंसीज इजीली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इससे एजेंसीज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने इन्वेस्टिगेशंस में। और इसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का रूल बनाया और सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा कि आपको अपने यूज़र्स का कॉल डाटा रिकॉर्ड और इंटरनेट यूजेस डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में एजेंसीज उन डाटा का इस्तेमाल कर सके, तो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिले इन डाटा का इस्तेमाल करके। और एजेंसीज के डिमांड करने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2 साल तक एक्सटेंड किया, और सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा कि आपको 2 साल तक यूज़र का डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आम आदमी इस कॉल डाटा रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा। सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज, हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स, कोर्ट को ही ये डाटा देती है, वो भी स्पेशल रिक्वेस्ट में। इसमें भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात नहीं करूँगा। बस आप इतना जान लो कि आम आदमी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, बस सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ही ये राइट है कि वो लोग इसे एक्सेस कर पाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कॉल डाटा रिकॉर्ड को 2 सालों तक रिकॉर्ड करने का जो ऑर्डर दिया है सर्विस प्रोवाइडर्स को, ये आपको क्या लगता है, सही है या गलत? ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।